मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं, दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे पोल्यूशन के चलते फरीदाबाद में ईंट भट्टे और क्रेशर जोन को भी बंद कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के बाद फरीदाबाद में चल रहे 96 क्रेशर जोन को बंद करने का आदेश दिया गया है। फरीदाबाद में चल रहे क्रेशर जोन में बड़े बड़े पत्थरों को मशीनों द्वारा पीसकर रोड़ी और डस्ट बनाया जाता है। इस दौरान डस्ट उड़ने से हवा में प्रदूषण फैल रहा था, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा था। न केवल एयर क्वालिटी इंडेक्स बल्कि आपको बता दें PM 2.5 और PM 10 के बढ़ने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरी तरह से असर पड़ रहा था, जिसके चलते क्रेशर जोन और ईंट भट्टों को बंद करने का फैसला लिया गया है। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने प्रदूषण का जायजा लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। एनसीआर में 15 अक्टूबर से ग्रेप लागू कर दिया गया है ताकि जो प्रदूषण का लेवल है वो कम हो जाए, और ऐसे में अब सीपी की तरफ से जितने भी क्रेशर जोन हैं, ईंट भट्टे हैं, उनको भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं। क्योंकि फरीदाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार 400 से और 450 से ऊपर जा रहा है। इसी की वजह से हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी जो क्रेशर जोन फरीदाबाद में है उनको पूरी तरह से बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। चूँकि हम एक क्रेशर जोन पर पहुँचे, आपको दिखा देते हैं कि क्रेशर जोन को आखिर बंद करने की जो नौबत है वो क्यों आई है। ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये जितनी भी मशीनरी है ये क्रेशर जोन की है। क्रेशर जोन यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको पीसकर डस्ट बनाया जाता है, जो निर्माण कार्यों में, जो मकानों के बिल्डिंगों को निर्माण कार्य में यूज किया जाता है, और रोड़ी यहाँ बनाई जाती है बड़े पत्थरों को पीसकर। जब उनकी पिसाई की जाती है पत्थरों की तो यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है, और जो डस्ट होती है वो PM 2.5 और PM 10 ये जब यहाँ से उड़कर हवा के साथ में शहर की तरफ जाती है तो लोगों को उससे परेशानी होती है, नुकसान होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता है। इसी के चलते पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यहाँ फरीदाबाद की अगर बात करें तो ऐसे 96 क्रेशर जोन हैं जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। हालांकि इसकी वजह से लोगों को परेशानी इस बात को लेकर हो रही है, चूंकि यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं अब उनके सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। और इसके साथ साथ में हिदायतें इस बात को लेकर भी दी गई हैं कि तमाम जो क्रेशर जोन है, चूँकि यहाँ हवा के साथ में जो डस्ट उड़ती है वो डस्ट ना उड़े, इसके लिए बार बार पानी का छिड़काव किया जाए। हालांकि यहाँ मैनेजर या जो भी इंचार्ज हैं उनकी तरफ से ये काम किया भी जा रहा है, जगह जगह पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि अब अभी तक नहीं पता है कि ये क्रेशर जोन शुरू कब होंगे, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर खतरा है। सांसों के माध्यम से जो डस्ट है वो अंदर जा रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि बचाव करें अपना। बात करेंगे, क्या नाम है आपका? दादूलाल सिंह। हाँ, ये क्रेशर जोन जो बंद हुए हैं कितने दिन पहले बंद हुए? ये तो 5-7 दिन हुए जी। कौन आया था बंद कराने के लिए? ऊपर से मालिकों को फोन आ जाए कि बंद कर दो जी, बंद करवा दिए जी। तो बीच में आप चलाते हैं या पूरी तरह से? नहीं चलाते, पूरी तरह से बंद है जी। तो जितने यहाँ लोग जो मजदूर थे वो सब जा चुके हैं, क्या स्थिति है फिलहाल? जो तो डेली वेज वाले थे वो तो जा चुके हैं, जो नहीं आते, जो मंथली वो ऐसे तनख्वाह वाले हैं वो रुके हैं। मालिक लोग बैठा रखे हैं, जब चलेंगे तो फिर कहाँ से आदमी आएंगे। अच्छा, अब तो फिलहाल बंद है, लेकिन जब ये क्रेशर जोन चलता है, पत्थरों की जब पिसाई होती है यहाँ, तो क्या डस्ट वास्तव में बहुत ज़्यादा उड़ती है? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं उड़ती, लेकिन थोड़ी बहुत तो जैसे पत्थर पिसाई होती है तो उतना उसके पानी छिड़काव होता है उसके बाद साथ साथ। लेकिन अब फिर पूरी तरह से बंद है? पूरी तरह से बंद है जी। जी बिल्कुल, पूरी तरह से क्रेशर जोन को बंद इसलिए किया गया है ताकि जो लोगों का स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहे। चूंकि फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, और ऐसे में जब ग्रेप लागू किया गया था तो इसी बात को लेकर किया गया था कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फरीदाबाद का कम हो। लेकिन हालांकि तमाम कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन फरीदाबाद का अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आज की भी बात करें तो 470 के करीब दर्ज किया गया है। PM 2.5 भी 400 से ऊपर बना हुआ है, जो बेहद नुकसानदायक है, बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। अब देखना होगा कि जिस तरह से ये तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो फरीदाबाद का जो AQI लेवल है वो कब तक कम हो पाता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। बल्लभगढ़ में दीपावली के बाद लगातार बढ़े प्रदूषण के स्तर का अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लगा है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब लोगों को अस्पताल का सहारा लेना पड़ रहा है, और लोगों का सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ के रेलवे स्टेशन और सुभाष कॉलोनी में लोगों का कहना है कि दीपावली पर पटाखे बैन कर दिए गए थे, बावजूद शहर में पूरी तरह से पटाखे चलाए गए, जिससे प्रदूषण में इजाफा हुआ। प्रदूषण को लेकर प्रशासन को बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को इससे निजात मिल सके। ये बहुत ज़्यादा तो पटाखों से भी हुआ है, और आतंकवादी
पब्लिक मानी नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है। आंखों में जलन भी हो रही है बहुत ज़्यादा। इससे बहुत ज़्यादा इसको सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ पे। सब जगह टूटे फूटे पड़े हैं, धूल मिट्टी तो सब जगह ही उड़ रही है बहुत ज़्यादा। सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे जी, जहाँ रोड टूट रहे हैं वो बनाएं और लोगों से सावधानियाँ बरतें अपनी, बस यही कहना चाहिए। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल एक बार फिर से सुनवाई होगी। वहीं एक दिन पहले प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की अहम बातों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और सुधार के लिए आपातकालीन कदम उठाने के आदेश भी दिए गए हैं। और आपको बता दें, प्रदूषण से निपटने के लिए 2 दिन के लॉकडाउन की सलाह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। आपको बता दें, ऐसा नहीं पूरे प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार हैं। अब किसानों को कोसने का फैशन बन गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। और आपको बता दें, किसानों को कोसने की बजाय मिलकर काम करें और इस प्रदूषण पर लगाम लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्ती दिखाई। पटाखों पर पाबंदी थी, क्या हुआ? ये क्वेश्चन भी सरकारों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। पटाखों और वाहनों पर गौर क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पटाखों और वाहनों पर गौर क्यों नहीं करती सरकारें? लोग घरों में मास्क लगाकर बैठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो प्रदूषण पर पूरी तरह से केंद्र से पूछा, पराली को लेकर क्या कदम उठाए गए? केंद्र से यह पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्या कदम उठाए गए? किसानों को प्रोत्साहित करने की बात क्यों नहीं करते? तो क्यों डिंग पोजर कितने किसानों को उपलब्ध कराया गया? सुधार के लिए आपातकालीन कदम उठाने के आदेश भी दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर दिखाई दिया है। फरीदाबाद की सरकारी बिल्डिंगों में फायर एनओसी न होने और लघु सचिवालय में आग बुझाने वाले सिलेंडर की रिफिलिंग न कराने से जुड़ी खबरों को इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब प्रशासन चौकस हो गया है। डीसी जितेंद्र यादव ने लघु सचिवालय की 6 मंजिला बिल्डिंग के सभी सिलेंडर दोबारा से रिफिल कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, सिलेंडर रिफिल करने वाली एजेंसी ने सभी सिलेंडर बिल्डिंग से उतारकर उन्हें रिफिल के लिए भी भेज दिया है। लघु सचिवालय में लगे करीब 150 सिलेंडर अब रिफिल के लिए भेजे जा रहे हैं, जिन्हें 1 से 2 दिन में रिफिल कर दोबारा से लगा दिया जाएगा। फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा इस बात को लेकर हुआ है कि फरीदाबाद का 42 ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट हैं जिनकी बिल्डिंगों पर फायर की एनओसी नहीं है और इसी के चलते फायर डिपार्टमेंट की तरफ से टाइम बाउंड नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद में उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम फिलहाल सेक्टर 12 मिनी सेक्रेटरीट में हैं और जिस तरह से इंडिया न्यूज हरियाणा ने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और यहाँ तक कि पिछले 1.5 साल से सिलेंडर जो आग बुझाने के हैं उनकी रिफिलिंग नहीं हुई थी, लेकिन अब खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव एक्शन में आए हैं और तमाम जो सिलेंडर हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये वही पुराने सिलेंडर हैं जिन्हें हमने अपनी खबर के माध्यम से बताया था कि ये बिना रिफिलिंग के टंगे हुए थे। और ऐसे में यहाँ एक बिल्डिंग में बड़ा हादसा कभी भी हो सकता था, चूँकि जान माल का नुकसान हो सकता था। ऐसे में जब खबर दिखाई गई तो उसके बाद में एजेंसी नियुक्त कर दी गई है। अब ये तमाम सिलेंडर उतारे जा चुके हैं, अब इन्हें दोबारा से रिफिलिंग के लिए ले जाया जा रहा है। आखिर कितने सिलेंडर हैं, क्योंकि ये 6 मंजिल की बिल्डिंग है और यहाँ ये तमाम जो बड़े सिलेंडर और छोटे ये यहाँ से लाए गए हैं और यहाँ से उतार कर अब इन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा रिफिलिंग के लिए। बात भी करेंगे चूँकि एजेंसी से। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक जी, ये सिलेंडर आपने यहाँ से बिल्डिंग से उतारे हैं, कब तक दोबारा से रिफिल होकर ये मंडे को आपको रिटर्न हो जाएंगे। मंडे को? तो एकदम एकाएक किस तरह से अचानक से, कितने दिन से आप इसमें लग रहे थे या कब से आपको सूचना दी गई थी? आज पहुँचे हैं आप इन्हें उतारने के लिए? हमें तो आज ही सूचना मिली थी और आज आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए कितने सिलेंडर हैं अगर बात करें तो पूरी बिल्डिंग में? ये पूरी बिल्डिंग में करीब 140 सिलेंडर हैं आपके। 140। अगर जिस तरह से ये करीब तकरीबन 1.5 साल या उससे भी पुराने सिलेंडर जिस तरह से देख रहे हैं हम इनको, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था अगर ये रिफिलिंग नहीं है? जिस तरह से अगर कोई हादसा होता है तो आग लगने की घटना होती है। अगर आग ऐसी कोई लगने की घटना है तो यहाँ पे हाइड्रेंट सिस्टम है आपका, अगर ये नहीं काम करता है तो हाइड्रेंट सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो।
लेकिन लापरवाही आपको दिख रही है कि लापरवाही थी, ये भरवाना वक्त पे टाइम से रिफिल हो जाना चाहिए था। टाइम पे। अब ये आप कह रहे हैं 2 दिन में, ये कौन सी गैस इसमें भरी जाएगी, क्या रिफिल किया जाएगा? इसमें अलग अलग कैटेगरी के हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वो आप इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल डीजल लिक्विड केमिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं जी। बाकी आपका मैकेनिकल फॉर्म है जो लिक्विड केमिकल के लिए हैं, वुड क्लॉथ इस टाइप के लिए है, और एक ABC है वो मल्टीपर्पज़ है, उसे आप किसी भी फायर पे आप यूज़ कर सकते हैं तो ये 3 से 4 तरह के इसमें लिक्विड और गैस फॉर्म जी। 3 से 4 तरह के इसमें फायर एक्सटिंग्विशर हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ABC है, मैकेनिकल फॉर्म है, वाटर CO2 है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि इसमें कई तरह की रिफिलिंग गैस की होती है, और इसके साथ साथ में अब बेहद खतरनाक स्थिति इसलिए बन जाती थी क्योंकि ये रिफिल नहीं थे, और ऐसे में ये ज़रूरी था कि वक्त पर इनको रिफिल कराया जाता। लेकिन अब इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर खबर दिखाए जाने के बाद में जिला प्रशासन सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब जल्द ही दोबारा से ये रिफिलिंग होने के बाद में एक बार फिर बिल्डिंग में लगा दिए जाएंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। पुरथला में प्रजापति समाज के गांव ढूंढसा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 16 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने परिणय सूत्र में बंधे 16 जोड़ों को शुभकामनाएं दी। साथ ही विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि प्रजापति समाज से सभी समाजों को सीख लेनी चाहिए और सामूहिक तौर पर अपने अपने बच्चों के विवाह कराने चाहिए। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रजापति समाज के लिए एक सुंदर भवन का आयोजन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर करवाया जाएगा। ये चौथा सामूहिक विवाह समारोह जो प्रजापति समाज द्वारा रखा जाता है। मैं समझता हूँ कि आज 16 जोड़ों की शादी है। 16 मेरी बेटे और बेटियाँ, मेरे बहन और भाई आज परिणय के सूत्र में बंध रहे हैं, और ये समाज हर साल इसी प्रकार से कभी 21 जोड़ों की, इस बार भी 31 जोड़ों की शादी करनी थी। तो हम केवल इनके सहयोग के लिए, इनको प्यार और आशीर्वाद देने के लिए इनके बीच में उपस्थित हुए हैं, और इनका जो भवन है उसको बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि प्रजापति समाज भी हमारे हर समाज में एक पहचान रखता है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए और इनका जो भवन है उसको अति सुंदर बनाने के मैंने इनसे जो वादा किया है, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा निश्चित तौर पर एक सुंदर और सुसज्जित प्रजापति भवन यहाँ बनाएंगे। आज महंगाई के समय में जो हम अलग अलग शादियाँ करते हैं, बहुत बड़ा खर्चा, बहुत बड़ी वेस्टेज हमसे होती है, तो हमें इनसे ये सीख लेनी चाहिए कि हम भी सब लोगों को, हर समाज को इस तरह के आयोजन करके, क्योंकि जब हम शादी करते हैं तो केवल एक बेटा बेटी की, 2 बेटा बेटी की, लेकिन इस तरह से 20-20, 25-25 जोड़ों की शादी करना अपने आप में खर्चा भी बचाना है, और एक सामूहिक विवाह समारोह जो होता है उसका एक अंदाज ही अलग होता है। तो इसलिए मैं तो हर समाज को यही कहना चाहूँगा कि दिन की शादी करें, इसी प्रकार से शादी करें। रात को जो वेस्टेज हमारी होती है, बहुत सारा नुकसान हमारा होता है बिजली का, अन्य चीज़ों का, तो वो उससे बच जाएगा, और दिन में शादियां करें और इस प्रकार के आयोजन करें जैसे ये सिंपल तरीके से, जिसमें गरीब भी हैं, कमज़ोर भी हैं, उन सब का भी जो ना भला हो सके, और जो वेस्टेज हम करते हैं वो हमारे गरीब साथियों के काम आ सके। फरीदाबाद के सेक्टर 70 में रॉयल हेरिटेज सोसाइटी के फ्लैटों में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा है। आग की चपेट में बिल्डिंग के कई फ्लैट आ गए हैं। पीड़ित परिवारों ने बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो रॉयल हेरिटेज सोसाइटी में आग लगने से हड़कंप मचा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कई फ्लैट इसकी जद में आ गए। सेक्टर 70 स्थित रॉयल हेरिटेज सोसाइटी में आग का एक तांडव देखने को मिला। तो बिल्डिंग में आग लगने से अभी कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन बिल्डिंग में जरूर बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। तो फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।